जीएसटी में एक इंपॉर्टेंट केस लॉ आया है, चलिए व्हाइट बोर्ड पर देखते हैं। एक फादर है, फादर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हैं और ये प्रोप्राइटरशिप बिजनेस उनका जीएसटी में भी रजिस्टर्ड है। ये केस लॉ का डेट है 16 अप्रैल 2026, जो कि ये बहुत ही लेटेस्ट केस लॉ है। तो इसमें क्या हुआ है कि जो फादर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन है ये डिपार्टमेंट कैंसिल कर देती है। तो इनका जो सन है, सन क्या करता है, एक न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेता है न्यू एड्रेस पर एंड सेम ट्रेड नेम, जो फादर के बिजनेस का ब्रांड नेम था वही सेम नेम पे, लेकिन न्यू रजिस्ट्रेशन लेता है एंड न्यू एड्रेस पर भी। फिर क्या होता है कि फादर है सो एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था और फादर एक्सपायर हो जाते हैं, तो बिजनेस भी ऑफ कोर्स प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में बिजनेस भी ऑफ कोर्स डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो अब क्या होता है कि डिपार्टमेंट अराउंड 4 करोड़ का डिमांड रेज करती है अगेंस्ट द फादर। जो फादर का बिजनेस था प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, उसमें 4 करोड़ का डिमांड रेज करती है और फादर का बैंक अकाउंट भी अटैच कर लेती है। अब जो फादर के बैंक अकाउंट में जो पैसे थे वो सफिशिएंट नहीं रहते हैं, इसलिए आफ्टर 1 ईयर डिपार्टमेंट क्या करती है, आफ्टर 1 ईयर डिपार्टमेंट सन का बैंक अकाउंट भी अटैच कर लेती है। सन का जब बैंक अकाउंट अटैच करती है, ये कोई शो कॉज नोटिस इशू नहीं करते हैं, कोई एडजुडिकेशन नहीं करते हैं, सेक्शन 79 की रिकवरी डायरेक्टली चार्ज कर लेते हैं अंडर सेक्शन रेड विद सेक्शन 93। तो 93 सेक्शन इन्वोक करके सेक्शन 79 में रिकवरी डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं, कोई शो कॉज नोटिस कुछ भी इशू नहीं करते हैं सन को। तब सन के क्या कंटेंशन है, सन कहते हैं कि देखिए मेरा जो बिजनेस मैंने प्रोप्राइटरशिप में स्टार्ट किया था जब फादर अलाइव थे, तो ये एक इंडिपेंडेंट और डिस्टिंक्ट बिजनेस है। दिस इज एन इंडिपेंडेंट एंड डिस्टिंक्ट बिजनेस। सेकेंड, सेम ट्रेड नेम पे तो मैंने चालू किया है, बट दिस डज नॉट मीन कि मैं सेम बिजनेस कंटिन्यू कर रहा हूं। जस्ट बिकॉज आई एम यूजिंग द सेम ट्रेड नेम, इट डज नॉट मीन दैट आई एम कंटिन्यूइंग द सेम बिजनेस। थर्ड, मैंने जो फादर का बिजनेस है उसको एज अ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस भी नहीं बताया है। सो माई बिजनेस इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ माई फादर्स बिजनेस। ये इशू गया है हाई कोर्ट पे। अब हाई कोर्ट ने क्या डिसाइड किया है कि देखिए फर्स्ट, आप डिपार्टमेंट ने जुरिस्डिक्शन एरर किया है। क्या एरर किया है, ये एरर किया है कि अगर उनको सन का बैंक अकाउंट अटैच करना भी था, उनको प्रॉपर शो कॉज नोटिस इशू करना था, प्रॉपर एजुकेशन करना था, लाइबिलिटी डिटरमाइन करना था, सन को एक अपॉर्चुनिटी देना था रिप्रेजेंट करने के लिए केस की, उसके बाद ही आप रिकवरी प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 79 इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये बेसिस पे हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए जो बैंक अकाउंट है, किसी भी व्यक्ति का बैंक अकाउंट जो है, दिस इज अ प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये प्रॉपर्टी है 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप डायरेक्टली किसी का भी बैंक अकाउंट ऐसा अटैच नहीं कर सकते। तो अब हम समझेंगे कि ये सेक्शन 79 एंड सेक्शन 93 क्या बोलते हैं। सेक्शन 93 बोलता है कि अगर कोई प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है और या कोई भी बिजनेस है और वो बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है और उनके लीगल एयर जो होते हैं, अगर वो बिजनेस कंटिन्यू करते हैं, तो जो भी लाइबिलिटी ये बिजनेस की होगी वो लीगल एयर को बेयर करना पड़ेगा फ्रॉम द बिजनेस। अगर ये बिजनेस कंटिन्यू नहीं करते हैं तो जो पर्सन डिजीज हुआ है, जो एक्सपायर हुआ है, उनके एस्टेट में से ये अमाउंट रिकवर किया जाएगा। तो कई बार जीएसटी में एक क्वेरी आती है कि भाई अगर से फादर एक्सपायर हो जाते हैं तो हम नया फर्म स्टार्ट कर लेते हैं, तो जो भी लाइबिलिटीज पुराने फर्म की रहेंगी वो प्रॉब्लम में नहीं आएगी या उसकी एस्टेट से अटैच नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सेक्शन 93 डिपार्टमेंट को ये पावर देता है कि जब कभी भी अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है और वो पर्सन जो मैनेज कर रहा है बिजनेस वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो अगर वो बिजनेस कंटिन्यू होता है तो वो बिजनेस से अमाउंट रिकवर किया जाएगा। अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं होता है या बिजनेस में जो अमाउंट है वो सफिशिएंट नहीं होता है, तो वो डिजीज के जो एस्टेट होता है वो एस्टेट से भी अमाउंट रिकवर किया जा सकता है। सेक्शन 79 टॉक्स अबाउट रिकवरी प्रोसीडिंग्स। रिकवरी प्रोसीडिंग्स यानी कि क्या, अगर कुछ भी अमाउंट आपको गवर्नमेंट को पेएबल है, अगर कुछ भी अमाउंट आपको गवर्नमेंट को पेएबल है और आपने वो अमाउंट पे नहीं किया, तो प्रॉपर ऑफिसर एक रिकवरी प्रोसीडिंग्स अटैच कर सकता है, रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है DRC 13 इशू करके। अब DRC 13 में वो क्या करेगा कि अगर आपको किसी से भी पैसे कुछ आना है या कोई और थर्ड पर्सन आपका कुछ पैसा होल्ड कर रहा है, जैसे कि बैंक, आपके बैंक में कुछ अमाउंट रखे गए हैं, तो ये ऑफिसर DRC 13 वो बैंक को इशू करके बैंक को इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि ये अकाउंट में जो भी बैलेंस है आप इसको प्रिजर्व करके रख लें और दिस इज अटैच्ड टू द GST डिपार्टमेंट। तो इस सेक्शन 79 और सेक्शन 93 इन्वोक करके ये सब प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। तो इस जीएसटी के केस लॉ का अगर आपको नाम जानना है तो कमेंट करिए, मैं आपको DM कर दूंगा इस जीएसटी के केस लॉ का नाम। थैंक यू।